नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु सफर पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय महालक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। रमा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा करने के साथ भगवान विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा करने की भी मान्यता है। रमा एकादशी का व्रत करने से कामधेनु के समान पुण्य मिलता है और प्रति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन कुछ अचूक उपायों को करने से धन धान्य बना रहता है। सनातन मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन पूजा के अलावा व्रत कथा करना भी जरूरी होता है, जिससे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी मनाई जाती है। इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर 2023 के दिन मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में पड़ने वाली एकादशी और भी खास होती है। रमा एकादशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी बुरे कामों का नाश होता है और वह हर कष्टों से मुक्त हो जाता है। रमा एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से भक्तों को जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। रमा एकादशी के दिन दान करना बहुत जरूरी होता है। इस दिन पीले रंग के ही कपड़े, फल और अनाज आदि दान करने से विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है और घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। रमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन शाम में तुलसी की पूजा करें और पौधे के सामने घी का दिया जलाकर 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। रमा एकादशी के दिन विष्णु के मंदिर में पीले कपड़े चढ़ाने से नौकरी में जल्द ही प्रमोशन के योग बनते हैं और शुभ संकेतों की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी दुख खत्म हो जाते हैं और भगवान शालिग्राम उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा के बाद इस सिक्के को लाल रंग के कपड़े में बांधकर ऑफिस में रखने से आपके व्यापार में आ रही मुश्किलें दूर हो जाएंगी और कारोबार में हो रहे घाटे की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रमा एकादशी के दिन 11 कड़ियां माता लक्ष्मी को अर्पित करें और उनकी पूरे अनुष्ठान के साथ पूजा करें। इसके बाद अगले दिन माता को अर्पित की गई कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से पैसे से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की को पड़ती है। यह दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर की सुबह 8:02 से हो रही है और अगले दिन नवंबर को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उड़ाया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी कोरमा नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत रखें, सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, तो उसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, किंतु बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नहीं जाते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती है आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे यही चीज बांध देते हैं
तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। किंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का क गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। किंतु इसी के साथ क्या आप रमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशियां मिल जाती जिसके आप हकदार हैं। किंतु तुलसी के नीचे यही चीज बांधना भी जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें, जमा तुलसी मां, लक्ष्मी मां, तुलसी के लिए एक लायक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापादक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्तों होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगभग होना जरूरी होता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए और तुलसी मां को चुनरी चढ़ने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते किंतु तुलसी मां को चुनरी नहीं उठाते हैं, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मां के ऊपर तुलसी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल पौधे हैं बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़ा कर रखा जाता है, किंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को आल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, किंतु लाल मंगल का रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उठानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, हट जाती है, किंतु वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। किंतु आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको सदैव बढ़नी चाहिए और बिना चुनरी के अच्छी नहीं लगती है। तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना चुकाए, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उसे जो पानी गिरता है वह अशुभ आता लाता है, नकारात्मकता फैलता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखा। यह शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल अवश्य देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्त एंड कोई खास मन सुना है?
जीवन में यदि उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर रमा एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा में आप 5 हल्दी की गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे आप तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मूली धागा है। लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांट देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप रमा एकादशी अर्शी के दिन आप एक लाल मूली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौल धागा बांधने खास उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है, घर से दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मूली धागा अवश्य पश्चात ही अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे खास लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई खास मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, तो आप लाल होली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही बांध दें। कोशिश करें लाल धागा में जाए तो वह अवश्य बांधे, नहीं तो आप एक चुनरी अवश्य बांधे, इससे भी आपको खास लाभ होगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा तो प्रत्येक हिंदू घर में होता है, किंतु बहुत कम लोग तुलसी के संबंध में शास्त्रों में बताए गए महत्वपूर्ण नियम नहीं जानते। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी के पास कौन सी वस्तुएं शुभ होती हैं, आदि कई महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि आप तुलसी के नीचे यह चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी जी सदैव ही निवास करती हैं। तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी जी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। किंतु यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नहीं चाहिए एक चीज देते हैं, तो आपको लगाने का कई गुना अधिक पाप प्राप्त होता है, क्योंकि इसी चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। किंतु इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि रमा एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद मिलता है और जीवन में खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। किंतु तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच से शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी। मां तुलसी के लिए एक लायक तो बनता है। मां की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों या भरपूर तुलसी धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और प्रयोग में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान श्री विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसके साथ तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान में से एक है। तुलसी का बिरवा को अमृत रूपी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा और प्रसाद में तुलसी के पत्तों होना बहुत जरूरी बन जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का लगभग होना जरूरी होता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य उठानी चाहिए और तुलसी सीमा को चुनरी चढ़ने से आपके घर में सुख आती है।
अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वह का पौधा तो लगा लेते, किंतु तुलसी मां को चुनरी नहीं उठाते, जिसके कारण उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। मां के ऊपर तुलसी अवश्य बांधनी चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधे बल्कि यह हमारी मां के समान है। कई घरों में तुलसी पर चुनरी ओढ़कर रखा जाता है, किंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, किंतु लाल मंगल रंग है। तुलसी का रंग का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसीलिए तुलसी को सफेद, चमकीली या रंगीली चुनरी उठानी अत्यंत अशुभ होती है। कई लोग यह भी गलतियां कर देते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, किंतु वह फिर एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर चुनरी को लोग बदल देते हैं। किंतु आपको न केवल चुनरी को बदलना चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी आपको सदैव बढ़नी चाहिए, और बिना चुनरी के महा अच्छी नहीं लगती है। तुलसी मां नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मां की बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अभाव या फिर कलह, पाप, दुख और रोग नाश दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज कभी ना रखें। तुलसी के पास आप शिवलिंग ना रखें और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें। शिवलिंग के पास कपड़े कभी ना सुखाए, क्योंकि आप जब भी सुखाते हैं तो उसे जो पानी गिरता है वह अशुभ आता लाता है, नकारात्मकता है। तो तुलसी के पास कपड़े भी ना सुखा। यह शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा ना रखें और जूते चप्पल भी ना उतारें। तुलसी के पास सदैव साफ सफाई रखें और तुलसी को शुद्ध पवित्र जल अवश्य देना। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही तुलसी को जल दें। दोस्तों, रविवार के दिन भी तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। दोस्तों, कोई खास मनोकामना है, जीवन में यदि उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो रही हैं, जीवन में कोई कष्ट है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको निश्चित तौर पर रमा एकादशी के दिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा ले लें। लाल मौली धागा 5 हल्दी गांठ बांध लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के नीचे तुलसी में बांधे और अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। जो भी मनोकामना हो, नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, यानी एक लाल मूली धागा लेना है। लाल मूली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर और जाकर तुलसी में आपको नीचे बांट देना है। रातों रात करोड़पति बन जाओगे, हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और 1 महीने के अंदर ही आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो आप रमा एकादशी के इन आप एक लाल मूली धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ऐसे भी आप बांध सकते हैं। लाल मौली धागा बांधने से खास उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। माताएं लक्ष्मी की कृपा बरसती है घर से, दुख दर्द तकलीफ और कष्टों का नाश हो जाता है। तो आप माता तुलसी के पास एक लाल मौली धागा अवश्य बांधे, अपनी मनोकामना बोलते हुए इसे खास लाभ होगा। और साथ ही साथ कोई खास मनोकामना, धन प्राप्ति का मनोकामना है, या फिर आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, तो आप लाल मौली धागा नहीं है, आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी ही दें। कोशिश करें लाल मौली धागा मिल जाए, तो वह अवश्य ही नहीं तो आप एक चुनरी अवश्य बांधे, इससे भी आपको खास लाभ होगा। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा। रमा एकादशी के दिन उपवास रखना क्या होता है। इसका उपवास एकादशी के एक पहले दशमी से शुरू हो जाता है। दशमी के दिन श्रद्धालु सूर्योदय के पहले सात्विक खाना ही खाते हैं। एकादशी के दिन नहीं खाया जाता है। उपवास के तोड़ने की विधि को प्राणा कहते हैं, जो द्वादशी के दिन आती है। जो लोग उपवास नहीं रखते हैं वे लोग भी एकादशी के दिन चावल और उससे बने पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन जल्दी उठकर स्नान करते हैं। इस दिन श्रद्धालु विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं। फल फूल धूप अगरबत्ती से विष्णु जी की पूजा करते हैं। स्पेशल भोग भगवान को चढ़ाया जाता है। इस दिन विष्णु जी को मुख्य रूप से तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी का खास होता है, इससे सारे पाप माफ होते हैं। विष्णु जी की आरती के पश्चात सबको प्रसाद वितरित करते हैं। रमा देवी लक्ष्मी का दूसरा नाम है, इसलिए इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है।
इससे जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी आम आती है। एकादशी के दिन लोग घर में सुंदरकांड, भजन, कीर्तन करवाते हैं। इस दिन भगवत गीता को पढ़ना को अच्छा मानते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा पौराणिक युग में मुचकुंद नामक प्रतापी राजा थे। इनकी एक सुंदर कन्या जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वह एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को यह सुन चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी नन्हा घास आदि नहीं खा सकते, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने यह बात अपने पति शोभन से कहीं और कहा। यदि आपको खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वह रमा एकादशी का व्रत करेंगे। इसके पश्चात ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गए, किंतु अगले सूर्योदय तक शोभन के भ्रांड नहीं बचा। विधि विधान के साथ उनके टेस्ट की गई और उनके पश्चात उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। उसने अपना मन पूरा पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता है और वह मरने के पश्चात एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्रह्मांड उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देख पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे यह सब ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब एकादशी का है, किंतु यह सब अस्थिर है। कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा यह सुन बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिला तो इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि यह सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती हैं कि वह अपने पुण्य से इस सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देख बहुत खुश होता है। तब चंद्रभागा उससे कहती है, मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है। मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूं। उसके ऐसा करते ही देवनागरी का ऐश स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व प्राणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है। रमा एकादशी के दिन मां लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूजा करने के साथ भगवान विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा करने की भी मान्यता है। रमा एकादशी का व्रत करने से कामधेनु के समान पुण्य मिलता है और व्रती अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही इस दिन कुछ अचूक उपायों को करने से धन धान्य बना रहा है। सनातन मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन पूजा के अलावा व्रत कथा करना भी जरूरी होता है, जिससे व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को धन्यवाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।